नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की नई शुरुआतें, खुलेंगे तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के द्वार। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए नए अवसर लेकर आई है। इससे न केवल राज्य तकनीकी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुरुआत छत्तीसगढ़ को भारत के उभरते हाईटेक नॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर सकती है। बता दें कि राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। यह भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कंपनी मानी जाती है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ की लागत से एक हाईटेक उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। 1.5 लाख वर्ग फीट में बन रहा यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स के उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इन चिप्स का उपयोग टेलीकॉम, 6G या 7G तकनीक, लैपटॉप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अत्याधुनिक उत्पादों में किया जाएगा। इस छात्रों के इंतजार खत्म, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का इंतजार खत्म कर दिया। मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा शारीरिक प्रशिक्षण पत्रों उपाधि परीक्षाओं की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी। कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रदेश भर के छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों में परीक्षा तैयार को लेकर तेजी देखी जा रही है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं हाई स्कूल यानी कि 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी 2026 से होकर 13 मार्च 2026 तक चलेगी। दोनों परीक्षाओं का समय प्रातः 9 बजे से 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। कड़ाके की ठंड से राहत का दौर शुरू, तापमान में 5 डिग्री तक उछाल, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में पिछले सप्ताह तक महसूस की जा रही तेज शीतलहर अब थमने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी दिशा से आ रही हवाओं के कारण ठंड में कमी दर्ज की जा रही है। बीते कुछ दिनों के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले जहां राज्य का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, वहीं अब यह लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। इससे लोगों को सुबह और रात में पहले की तुलना में कम ठंड महसूस हो रही है। इस छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित, पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए, जिनमें बिलासपुर से 7 सदस्य निर्वाचित हुए। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के सुमोटो पिटीशन के आदेश पर यह चुनाव कराए गए। चुनावों में सदस्यों के निर्वाचन से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का गठन हुआ। अब यह 25 सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष एवं अन्य कमेटियों का निर्धारण करेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिवक्ताओं के हित से संबंधित कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। तेलंगाना डीजीपी के सामने 37 माओवादियों का सरेंडर, 20-20 लाख के 3 सीसीएम मेंबर भी शामिल, हर नक्सली को मिले 1 करोड़ 41 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 37 नक्सलियों ने तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि सीसीएम भी शामिल हैं, जिन पर 20-20 लाख का इनाम घोषित था। इनमें 2 नक्सली, 2 आंध्र तेलंगाना और 1 छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले हर नक्सली को 1 करोड़ 41 लाख रुपये मौके पर प्रदान किए। पुनर्वास योजना के तहत उन्हें अन्य विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर पर साधुओं ने रखा इनाम, बीजेपी ने घेरा। तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान ने विवाद खड़ा कर दिया। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की घोषणा पर साधु संतों ने ऐतराज जताया। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हुमायूं कबीर पर इनाम की भी घोषणा की। वहीं इस पर अयोध्या मामले में पैराकार रहे इकबाल अंसारी ने भी आपत्ति जताई है और कहा कि मंदिर मस्जिद राजनीति के लिए जगह नहीं है। अब नव भारत ट्रेन में बर्थडे से लेकर प्री वेडिंग तक मनाइए, एनसीईआरटीसी ने शुरू की नई पहल।
ये दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए नव भारत ट्रेन अब सिर्फ सफर का जरिया ही नहीं बल्कि जिंदगी के खास पलों को यादगार बनाने का नया माध्यम भी साबित होने जा रही है। रीजनल रेल सेवा संचालित करने वाली एनसीआरटीसी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोग अपने विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, निजी समारोह या खुशी का कोई और यादगार पल सीधे नव भारत ट्रेन के अंदर सेलिब्रेट कर सकेंगे। इस पहल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इवेंट ऑर्गेनाइजर या फोटो या वीडियो प्रोडक्शन टीम नव भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है। आयोजन ट्रेन के स्टेशन पर खड़े कोच में या परिचालन के दौरान ट्रैक पर चलती ट्रेन में दोनों तरीकों से संभव होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क 5,000 रुपये प्रति घंटे से शुरू होता है। नए लेबर कानून गिग वर्कर्स और महिलाओं को बनाएंगे सशक्त, छुट्टी से वेतन तक जानिए सब कुछ। जो केंद्र की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारत के लेबर वेलफेयर फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण सुधार को पेश करती है। इसका उद्देश्य वर्क फोर्स के सभी सेक्शन के लिए खासकर गिग और महिला कर्मचारियों के व्यापक और इंक्लूसिव सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह नौ मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक सिंगल और स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क में लाती है। नए नियमों के तहत पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को मान्यता दी जा रही है और उनके कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्रों के विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए योजनाएं बनाने और इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो सरकार को सलाह देने का काम करेगा। इस छात्रावास में 3 छात्राएं बेहोश से अस्पताल में ही झाड़ फूंक के 2 डॉक्टरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। जब कवर्धा जिले के रेंगाखार कन्या आदिवासी छात्रावास में अचानक 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। छात्राएं चीख पुकार करने लगी और बेहोशी की हालत में थीं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लगभग 1 घंटे इलाज के बाद भी उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ। इसी बीच अविश्वसनीय और चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि कुछ शिक्षकों ने अस्पताल परिसर में ही एक बेगा गुनिया को बुलाकर छात्राओं पर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। अस्पताल में इस तरह के कृत्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है। रायपुर वनडे मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू। 3 को भारत और दक्षिण अफ्रीका मुकाबला, यहां से खरीदें टिकट। जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार 3 दिसंबर 2025 को दूसरा वनडे मैच छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा। यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा। इसके लिए आज यानी 22 नवंबर से टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि क्रिकेट दर्शकों को टिकट आज शाम 5 बजे से मिलेगा। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए। ऐसे में क्रिकेट दर्शक यहां जानेंगे कि कैसे और कहां से आप टिकट खरीद सकेंगे, टिकट की कीमत कितने रुपये होगी। पुलिस विभाग में तबादला, इस जिले में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी जानकारी। ये शक्ति जिले में पदस्थ 21 पुलिस कर्मियों के तबादले हुए। आदेश के अनुसार 3 उपनिरीक्षक, 3 सहायक उपनिरीक्षक, 9 प्रधान आरक्षक व 4 आरक्षकों का तबादला हुआ। अलग अलग थाने के पदस्थ व आरक्षित केंद्र में पदस्थ पुलिस कर्मियों को जिले के अलग अलग थाना में पदस्थापना किया गया। साथ ही हसोद थाना में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षक नंदूराम साहू व अश्विनी जायसवाल को लाइन अटैच किए गए। यह आदेश एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने जारी किया। उनके जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहला सूची है। अमित बघेल की गिरफ्तारी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप करने से इनकार, बताइए ये वजह। जब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेड स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगे करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। वह चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इसे लेकर कहा कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता। एडमिशन में सीबीएसई एग्जाम में छत्तीसगढ़, भिलाई के इस स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल, क्या परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी हां, भिलाई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दरअसल भिलाई शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित भिलाई नारायण समाजम इंग्लिश मीडियम स्कूल पालकों को गुमराह कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। वह 8वीं तक के इस स्कूल में अब आधा सत्र बीत जाने के बाद स्कूल प्रबंधन सीजी बोर्ड की हिंदी मीडियम किताबों से पढ़ने को बोल रहा है। यहां परिजनों का आरोप है कि स्कूल में उनके बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की स्कूल कहकर एडमिशन दिया गया। किताबें भी एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की खरीदने को कहा और अब 8वीं में इस वर्ष जब छत्तीसगढ़ बोर्ड में एग्जाम होंगे तो बीच सेशन में सरकारी प्री किताबें बांटकर बच्चों को हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय गिरफ्तार, सेंट्रल जेल लेकर पहुंची पुलिस, चौपाटी नहीं हटाने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। साइंस कॉलेज मैदान स्थित चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में समर्थकों और दुकानदारों के साथ पूरी रात धरना देने वाले कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ सेंट्रल जेल लेकर पहुंची हुई है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। दूसरी तरफ नगर निगम के दल ने पुलिस के सहयोग से चौपाटी हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसआईआर के लिए जरूरी है व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश। देश भर के 12 राज्यों में इन दिनों एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम द्रुत गति से जारी है। छत्तीसगढ़ में भी सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश और मार्गदर्शन में घर घर जा रहे हैं। वे मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर रहा है। हिडमा के एनकाउंटर के बाद नक्सली संगठन को एक और बड़ा झटका, 37 सक्रिय नक्सलियों ने किया सरेंडर। देश के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोस रणनीति के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। में एक और जहां एनकाउंटर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इन नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में संगठन के कई महत्वपूर्ण कैडर शामिल हैं। इनमें कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के करीबी सहयोगी एर्रा के साथ साथ सीसी सदस्य आजाद उर्फ अप्पासी नारायण भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सभी नक्सली आंध्र तेलंगाना बॉर्डर और दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे थे। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, नकली दस्तावेजों से मिली नौकरी, जांच रिपोर्ट पर मचा बवाल। सरकंडा के आंगनबाड़ी सेंटर नंबर 90 की सहायिका पुष्पा पर गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगा। शिकायत करने वाली मन्नू मानिकपुरी ने यह मामला डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ध्यान में लाया, जबकि यूआरसी ऑफिसर वासुदेव पांडे को इस मामले की जांच का काम सौंपा गया था। उनकी रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुष्पा की जन्म तिथि से जुड़े 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन रिपोर्ट में उन्हें ठीक से वेरीफाई नहीं किया गया। रिकॉर्ड में साफ अंतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे जांच में भेदभाव और लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस सचिव भर्ती विवाद, बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर निकली रैली, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ सचिव भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, वर्षता आधारित अंक वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और जगदलपुर से सैकड़ों की संख्या में ग्राम रोजगार सहायक शामिल हुए। इनमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी। रोजगार सहायकों ने उपज मंडी में धरना दिया और कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर शासन प्रशासन से अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संभागीय अध्यक्ष भोला सिंह ठाकुर ने संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के समक्ष अपनी मांग को मजबूती से रखा गया। सचिव भर्ती में ग्राम रोजगार के हितों को दरकिनार किया गया। वर्ष 2006 से कार्यरत सहायकों को उनकी सेवा अवधि को भर्ती में उचित वरीयता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार और वर्षता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा। इस देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे, इन हवाई अड्डों से शुरू होने की रिपोर्ट। ड्रोन हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कदम दुनिया भर में बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने हालात को देखते हुए उठाया जा रहा है। देखा गया कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन बहुत ही घातक हथियार साबित हुआ है। दिल्ली कार धमाके की जांच में भी इस बात की जानकारी सामने आई है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हमास के तरह से ड्रोन अटैक की साजिश भी रच रहे थे।
इस साइंस कॉलेज चौपाटी शिफ्टिंग पर बवाल, जेसीबी पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं और व्यवसायियों ने किया जमकर विरोध। रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान स्थित चौपाटी पर शुरू हुई नगर निगम की कार्रवाई विवादों में घिर गई। जैसे ही निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, व्यवसायियों और कांग्रेस नेताओं ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध उस समय तेज हो गया जब पूर्व विधायक के विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष निगम आकाश तिवारी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता जेसीबी के सामने लेट गए। पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब वे हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस शक्ति जिले में हाथियों का कहर, 15 से 20 जंगली हाथियों का झुंड सीमा क्षेत्र में घुसा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं ग्राम पंचायतें ऋषभ तीर्थ और सलिया भाटा क्षेत्र में हाथियों का विशाल झुंड देखा गया। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने तुरंत अलर्ट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 से 20 हाथियों का यह झुंड पिछले कई दिनों से इलाके में सक्रिय है। दिन के समय यह हाथी पहाड़ में रह रहे हैं, लेकिन रात होते ही गांव में घुसकर किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान गलत जानकारी देने पर होगी 1 साल की सजा। ये छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर मतदाताओं को अलर्ट भी किया है कि फॉर्म भरने के दौरान बीएलओ ओटीपी नहीं मांगते और न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है। वे पर्सनल जानकारी मांगने पर किसी को न बताएं। ऐसा होने पर थाने में शिकायत कर सकते हैं। वहीं एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। स्कूल का ताला बंद, बच्चे बाहर खड़े, जांजगीर चंपा के प्राथमिक स्कूल में प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला। जांजगीर चंपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत खिसोरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला आमापाली में आज सुबह एक बड़ा प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया। मैं सुबह रोज की तरह बच्चे समय पर स्कूल तो पहुंचे, लेकिन स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद मिला। आश्चर्य की बात यह रही कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कोई शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा, जिसके कारण बच्चे स्कूल परिसर के बाहर ही खड़े इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। स्कूल में शिक्षकों की नियमित देरी की शिकायतें पहले भी उठ चुकी हैं, लेकिन आज ताला बंद मिलने से अभिभावकों और ग्रामीणों में गंभीर रोष देखा गया। बच्चों को पढ़ाई से वंचित होना पड़ा और कई अभिभावकों ने इसे सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, छत्तीसगढ़ के रायपुर में निवास पर दिया गया सम्मान। जी हां, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को उनके निवास पर हिंदी के सर्वोच्च सम्मान 69वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी धर्मपाल कंवर ने रायपुर आकर उन्हें पुरस्कार और सम्मान राशि का चेक प्रदान किया। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को उनके निवास पर हिंदी के सर्वोच्च सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने T20 और ODI टीम का किया ऐलान, जानिए किसे मिली टीम की कमान। ये भारत और दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सीमित ओवरों की सीरीज में आमने सामने होंगे। मैं 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेली जाएगी। मैं जबकि 5 मैचों की T20I सीरीज 9 से 19 दिसंबर तक चलेगी। इन महत्वपूर्ण सीरीज के लिए मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मैं तेज गेंदबाज एनरिके नोर्किया T20 टीम में वापसी कर रहे हैं। मैं 32 साल के नोर्किया ने आखिरी बार जून 2024 में बारबाडोस में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 से फाइनल में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था। हेड कोच सुक्री कॉनराड ने कहा, एनरिक का T20 टीम में स्वागत करना बहुत अच्छा है। मैं जो चोट की वजह से पिछले टूर से बाहर रह रहे थे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।